हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है भारतीय समाज शास्त्री। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नाम ही है भारतीय समाज शास्त्री। तो पहला जो समाज शास्त्री है इनका नाम बच्चों शरद चंद्र राय कौन थे। ध्यान रखना बच्चों, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शरद चंद्र राय कौन थे, इसके बारे में आपको बारीकी से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शरद चंद्र राय कौन थे ये आपको ध्यान से समझना है। यह एक मानव वैज्ञानिक थे। एक नंबर में आ सकता है बच्चों कि शरद चंद्र राय कौन थे, तो आपको ध्यान रखना यह कौन थे, मानव वैज्ञानिक थे। क्या थे बच्चों, यह एक मानव वैज्ञानिक थे। इन्होंने ईसाई मिशनरी, ध्यान रखना बच्चों, इन्होंने ईसाई मिशनरी विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षक, अंडरलाइन करें बच्चों, जो ईसाई मिशनरी जो विद्यालय है उसमें अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में काम किया था। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा शरद चंद्र राय कौन थे, तो ध्यान रखना यह एक मानव वैज्ञानिक थे। इन्होंने ईसाई मिशनरी विद्यालय में, ध्यान रखना बच्चों, इसने ईसाई मिशनरी विद्यालय में किसके शिक्षक थे, तो ध्यान रखना अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में इन्होंने क्या किया था, काम किया था। आगे बच्चों आपको बारीकी से समझना है। यह 44 वर्ष, ध्यान रखना बच्चों, इन्होंने 44 वर्ष तक रांची में रहे। ध्यान रखें बच्चों, कितने वर्ष तक रांची में रहे, तो ध्यान आपको रखना बच्चों 44 वर्ष रांची में रहे, जो झारखंड की क्या है, राजधानी है, तथा छोटा नागपुर जो झारखंड का ही पार्ट है बच्चों, रहने वाले जनजातियों की संस्कृति तथा समाज के विशेषज्ञ बने। ध्यान रखना बच्चों, इन्होंने 44 वर्ष रांची में रहे तथा जो छोटा नागपुर जो झारखंड का पार्ट है, रहने वाले जनजातियों की संस्कृति तथा समाज के क्या बने, विशेषज्ञ बने। ध्यान रखना बच्चों, इन्होंने 44 वर्ष कहाँ रहे, तो रांची में रहे तथा जो छोटा नागपुर जो झारखंड का पार्ट है, रहने वाले जनजातियों के संस्कृति तथा जो समाज के क्या बन गए, विशेषज्ञ बन गए। उन्होंने जनजातियों के क्षेत्रों को व्यापक भ्रमण का मतलब बच्चों घूमना होता है, भ्रमण किया। उन्होंने जनजातियों के क्षेत्रों में व्यापक बहुत बड़े पैमाने पे क्या किया, भ्रमण किया और उनके बीच रहकर, ध्यान रखना बच्चों, उनको बीच रहकर गहन क्षेत्रीय अध्ययन किया। गहन का मतलब होता है बच्चों बारीकी से क्या किया, क्षेत्रीय अध्ययन किया। किसने किया, तो ध्यान रखना बच्चों शरद चंद्र राय ने गहन किया। इन्होंने जनजातियों के क्षेत्रों में व्यापक भ्रमण का मतलब बच्चों घूमना होता है तथा इनके बीच रहकर गहन क्षेत्रीय अध्ययन किया। गहन का मतलब होता है बच्चों बारीकी से क्या किया, इनका अध्ययन किया। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सरकारी दुमासिये के रूप में, ध्यान रखो बच्चों, इन्होंने सरकारी दुमासियों के रूप में, दुमासिये बच्चों एक पोस्ट का नाम है, रूप में रांची के अदालत में क्या हो गया, नियुक्त किया गया। ध्यान रखना बच्चों, इन्होंने सरकारी दुमासिये के रूप में रांची के जो अदालत है उसमें क्या हो गए, नियुक्त हो गए। इतने सारे पॉइंट बच्चों आपको बताना है शरद चंद्र राय के बारे में। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस ध्रुव कौन थे, इनके बारे में क्या करना है, बताना। तो पहले पढ़ना बच्चों इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म को ध्यान रखना 12 दिसंबर 1893 को जीएस ध्रुव के जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान अगर पूछेगा कि जीएस ध्रुव का जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो ध्यान रखना बच्चों पश्चिमी भारत में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान अगर पूछेगा कि जीएस ध्रुव का जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो आपको ध्यान रखना पश्चिमी भारत पे क्या हुआ था। और इन्होंने ग्रेजुएशन कब किया था, तो ध्यान रखना 1913 में, 1913 ईस्वी में बम्बई से स्नातक किया था। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन किए थे। तो डेट को ध्यान रखना 1913 मतलब 1913 ईस्वी में बम्बई से क्या किए थे, ग्रेजुएशन का मतलब होता है बच्चों स्नातक किए थे। 1918 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किए थे। तो डेट को ध्यान रखना कब कौन से क्या किए थे, तो आपको ध्यान रखना बच्चों 1913 में, 1913 ईस्वी में बम्बई से क्या किए थे, इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद 1918 में, 1918 ईस्वी में पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने किया। उसके बाद 1919 में समाज शास्त्री के क्षेत्र में इनको छात्रवृत्ति मिला था। 1919 में, 1919 में इन्होंने समाज शास्त्र के तरफ से क्या मिला था, इनको छात्रवृत्ति मिला था। उसके बाद लंदन के हॉब हाउस में, ध्यान रखना, इसके बाद लंदन के हॉब हाउस में समाज शास्त्री का इन्होंने अध्ययन किया था। कहाँ पे बच्चों, जब इनको छात्रवृत्ति मिला था, जब स्कॉलरशिप मिला था। स्कॉलरशिप कब मिला था, 1919 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने लंदन के हॉब्स हाउस में समाज शास्त्री का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। उसके बाद
1922 ईस्वी में पीएचडी का उपाधि इनका ग्रहण हुआ। तो पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ध्यान रखना चाहिए। पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का जो इनको उपाधि जो मिला था, जो कंप्लीट हुआ था पीएचडी, तो पीएचडी ध्यान रखना चाहिए 1922 ईस्वी में जो जीएस दुर्ग उनका क्या हुआ था, पीएचडी का उपाधि मिला था। मतलब पीएचडी का जो कोर्स किए होंगे वह डिग्री मिला था कब, 1922 ईस्वी में। उसके बाद डेट को ध्यान रखना, 1951 ईस्वी में इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना किया था। 1951 ईस्वी में इसके बाद इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की, तो आपको ध्यान रखना है 1951 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 30 से ज़्यादा, ध्यान रखना चाहिए 30 से ज़्यादा इन्होंने क्या की थी, किताबें को लिखी थी। 30 से ज़्यादा इन्होंने किताबों को लिखी थी। अगर पेपर में पूछेगा कि इन्होंने कितने किताबों को लिखी थी, तो ध्यान रखना चाहिए 30 से ज़्यादा किताबों को इन्होंने लिखे थे। उसका 17 किताब सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने लिखी थी। तो 17 किताब को कब लिखी थी बच्चों, जब सेवानिवृत्त, जब उनका सरकारी नौकरी हो गया था, उसके बाद इन्होंने 17 किताबों को लिखे थे। और इनका मृत्यु ध्यान रखना 1983 में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। 1983 में बच्चों इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे जो तीसरा क्वेश्चन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है बच्चों, जाति तथा प्रजाति। ध्यान रखना जो जाति तथा प्रजाति पर जीएस ध्रुव के विचार को क्या करना, लिखना। जाति और प्रजाति पे जो जीएस ध्रुव के विचार को क्या करना है, लिखना है। तो समाज का खंडात्मक विभाजन हुआ था। समाज का बच्चों विभाजन हुआ था। ध्यान रखना कि जो समाज था वह 4 खंडों में क्या था, विभाजित था। उसका दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, भिन्न भिन्न भागों का पदक्रम। जो 4 भाग बताए थे बच्चों, चारों जो भाग था उनका अलग अलग कामों को पहले से ही क्या क्या था, विभाजन हो गया था। तो ध्यान रखना बच्चों, भिन्न भिन्न भागों का पदक्रम होता, अलग अलग जो भाग है उनका अलग अलग क्या है, काम है। 4 में आपको ध्यान रखना बच्चों, ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शुद्ध, शुद्ध सबसे नीचे उनको रखा गया। तो इसलिए पहले लिखा समाज में खंडात्मक विभाजन। समाज को क्या कहता, 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। क्या क्या बच्चों, तो ध्यान रखना, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, क्षत्रिय के बाद आपको वैश्य, वैश्य के बाद सबसे नीचे जो था तो क्या था, शूद्र था। शूद्र का जो काम था, ऊपर को जो 3 वर्ग है उनका क्या करना, सेवा करना। यही बात लिखा कि समाज का खंडात्मक विभाजन, उसके बाद भिन्न भिन्न भागों का अलग अलग क्या था, पदक्रम, उनका पोस्ट जो था वो अलग अलग था। सामाजिक मेल जोल और खान पान पे क्या थी, पाबंदियाँ थी बच्चों। जैसे कि ब्राह्मण में मछली को नहीं खाना, जो भी कास्ट ब्राह्मण है उन्होंने जनरली क्या होता, मांस मछली खाना नहीं पड़ता। वही बोला चाह रहा, सामाजिक मेल जोल में क्या होता, खान पान पे क्या होता, पाबंदियाँ लगे रहते हैं। उसके आगे लिखा, नागरिक धार्मिक निर्गताओं और विशेष अधिकार। जो उच्च वर्ग के ज़्यादा अधिकार मिला था, जबकि जो शूद्र था उसको कम अधिकार मिला था। तो जो 4 वर्ग जो बताए बच्चों, चारों वर्ग का अलग अलग काम था। जो सबसे ऊपर इसमें ब्राह्मण था, ब्राह्मण के बाद क्या था, क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के नीचे सबसे नीचे शूद्र था। तो वही बना चाह रहा, धार्मिक निर्गताओं और विशेष अधिकार। जो उच्च वर्ग का था उसका ज़्यादा अधिकार था, जबकि शूद्र था उसका सबसे कम अधिकार था। मनमर्जी के व्यवसाय अपनाने पे पाबंदी, मतलब जो मनमर्जी से कोई भी इंसान किसी भी व्यवसाय को नहीं अपना सकता। मान लेते जो किसान का बेटा तो किसान का ही काम करेगा, जो अगर मान लो कुम्हार है तो कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा। इस तरीके का उसमें पाबंदी था, किसी दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। अगर कुम्हार का लड़का तो कुम्हार वाला ही काम करेगा, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। वहीं बोलना चाह रहा, मनमर्जी के व्यवसाय अपनाने पे क्या थी, पाबंदी थी। और विवाह संबंधी क्या थी, विवाद थी। विवाह संबंधी विवाद या पाबंदी बोल सकते हैं कि एक कास्ट का लोग दूसरे कास्ट में विवाह नहीं कर सकता, इसमें क्या थी, पाबंदियाँ थी। इतने सारे इनके क्या थे बच्चों, विचार थे। किनका, जीएस ध्रुव के विचार जाति और किस पे, प्रजाति को लेकर। तो इसमें हम 6 पॉइंट बच्चों बताया। 6 पॉइंट में आपको 5 पॉइंट क्या करना, बारीकी से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भारतीय समाजशास्त्री में बच्चों नेक्स्ट जो समाजशास्त्री, इनका नाम है अनंत कृष्ण अरुवर। कौन थे, ध्यान रखना, जो अनंत कृष्ण अरुवर कौन थे, इनके बारे में क्या करना, पढ़ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये भी। तो अनंत कृष्ण अरुवर को 1902 में, ध्यान रखना बच्चों, डेट को ध्यान रखना, अनंत कृष्ण अरुवर को 1902 में कोचीन, कोचीन बच्चों ध्यान रखना, कोचीन कहाँ पे, तो केरल साइड में आपको ध्यान रखना बच्चों। जो कोचीन है किधर है, केरल साइड के दीवान से, ध्यान रखना। अनंत कृष्ण अरुवर को 1902 में, डेट को आपको ध्यान रखना, कोचीन के दीवान में राज्य के निर्जातीय, ध्यान रखना जो
राज्य के निर्जातीय सर्वेक्षण के लिए कहा गया? किनके लिए बच्चों? अनंत कृष्ण अय्यर को 1902 ईस्वी में कोचीन के दीवान ने राज्य के निर्जातीय सर्वेक्षण के लिए इनको कहा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार सभी राज्यवारों को निर्जातीय सर्वेक्षण कराने का कहा। जो ब्रिटिश जो बच्चों जो सरकार था वह सभी राज्यवारों को क्या बोला? निर्जातीय सर्वेक्षण करने को कहा। कब कहा गया इनको? तो 1902 में इनको कहा गया। उसके बाद इन्होंने इस काम को स्वयं किया। ध्यान रखना बच्चों, जो भी ब्रिटिश सरकार इन्हें जो काम दी थी उस काम को खुद स्वयं का मतलब खुद से किया। उसके बाद कोचीन के जो राजवाड़ा था, ध्यान रखना चाहिए, जो कोचीन के जो राजवाड़ा जो अभी वर्तमान समय में केरल साइड में है, कोचीन राजवाड़े के तरफ से उन्हें राय बहादुर तथा दीवान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। जब वह काम को संपन्न कर दिया गया तो कोचीन के जो राजवाड़ा है उसके तरफ से 2 इनको उपाधि दिया गया। पहले का नाम आपको ध्यान रखना राय बहादुर और दूसरे का नाम है दीवान बहादुर। उनको कोचीन राजवाड़े के तरफ से 2 उपाधि मिला। पहला उपाधि का नाम आपको ध्यान रखना राय बहादुर और दूसरा उपाधि का नाम आपको ध्यान रखना दीवान बहादुर की उपाधि से इनको क्या किया? सम्मानित किया। और उसके बाद उन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस में निर्जातीय विभाग के अध्यक्ष को चुना गया। उसके बाद इन्हों क्या हुआ बच्चों? इंडियन जो साइंस कांग्रेस के निर्जातीय विभाग में इनको क्या कर लिया गया? अध्यक्ष को चुन लिया गया। इतने सारे पॉइंट बच्चों आपको ध्यान रखना अनंत कृष्ण अय्यर के बारे में, जो 1902 ईस्वी में कोचीन के निर्जातीय सर्वेक्षण के लिए कहा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार सभी राज्यवारों को निर्जातीय सर्वेक्षण करना चाहती थी। उसके बाद जो भी काम इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया वह काम स्वयं किया। उसके बाद कोचीन राजवाड़े के तरफ से 2 उपाधि इनको दिया गया। पहले का नाम आपको ध्यान रखना है राय बहादुर, दूसरे उपाधि का नाम रखना बच्चों दीवान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। उसके बाद उन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस के निर्जातीय विभाग में अध्यक्ष को चुना गया। इसके बाद बच्चों जो बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बच्चों दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। आप लोगों का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।